हेलो एंड वेलकम टू ऑल एट स्पोर्ट्स जिंदगी। मेरा नाम है अभिषेक और मेरे साथ दो स्पेशल गेस्ट रजत सेन गुप्ता सर, इंटरनेशनल फुटबॉल कमेंटेटर, और साथ में जतिन, फुटबॉल एनालिस्ट भी जुड़ चुके हैं। हर बार की तरह जैसे हम आपको बताते हैं, इंग्लिश प्रीमियर लीग का हम रिव्यू करेंगे और एनालाइज करते हैं इन मैचेस के बारे में। और आपको बता दें कि फुटबॉल को कहा जाता है, फुटबॉल इज द क्रूअल गेम, और वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने साउथहैम्पटन को 9-0 से हराया। तो वहीं पर लिवरपूल की टीम को बिल्कुल निचले जो लेवल की टीम है ब्राइटन से 1-0 से हार का सामना करना पड़ा है, एंड दैट इज ऑल्सो इन एनफील्ड। तो आप समझ सकते हैं कि फुटबॉल में कुछ भी गारंटेड है नहीं। सबसे पहले रजत सर आपके पास ही आना चाहूंगा। मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात हम जतिन से करेंगे, लेकिन आपसे भी एक छोटा सा रिएक्शन लेना चाहूंगा। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय यूनाइटेड, जिस तरीके से 9-0 से धो दिया है, और वन ऑफ द बिगेस्ट विन है इस सीजन का। कमाल का परफॉर्मेंस यूनाइटेड के द्वारा। देखिए, मैं थोड़ा सा डिफर करना चाहूंगा आपसे, क्योंकि कमाल का प्रदर्शन तो जरूर हो सकता है अगर एक तरफ 11 खिलाड़ी हैं और दूसरी तरफ 9 खिलाड़ी हैं। हालांकि 9 खिलाड़ी 10 खिलाड़ी से ही ज्यादातर खेला उन्होंने। पहले ही 2 मिनट के अंदर जो है साउथहैम्पटन के एलेक्स जेनेविच को रेड कार्ड दिखा दिया गया। तो जी जी। उसके बाद फिर बचा क्या? आप बताइए कि जब 2 मिनट का खेल हुआ और उसी में रेड कार्ड मिल गया उनको, तो उसके बाद तो फिर इम्बैलेंस हो जाता है ना। मैनचेस्टर यूनाइटेड भी बहुत अच्छी टीम रही है और जी। साउथहैम्पटन ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। तो ऐसे राइट। जबकि करीब करीब बराबरी का मुकाबला हो और ऐसे जी। में अगर शुरू में ही बैलेंस बिगड़ जाए किसी टीम का और इस तरह से बिगड़ जाए कि वो सेंट्रल मिडफील्डर को वहां से हटना पड़ जाए, और उसके बाद फिर 86वें मिनट में जो ओन गोल करने वाले बेडनारेक हैं वो भी सेंट्रल डिफेंडर है। तो ये जी। सेंट्रल मिडफील्डर और सेंट्रल डिफेंडर ये दोनों हट गए, तो फिर करने के लिए रह नहीं जाता कुछ भी। देखिए, मोरली लेकिन वो टीम राइट। अपने आप डाउन हो जाती है। उसने कैसा लेकिन प्रदर्शन किया ये तो दूसरी बात हो जाती है, लेकिन जिस तरह से वो खेल रहे थे, मान लीजिए जी। शुरुआत में ही 2 मिनट में आपका एक की प्लेयर जो कि सेंट्रल मिडफील्डर है वो जी अगर जी हट जी। जाए तो कितना कितना बड़ा नुकसान है। तो इसका तो सदमा पहुंच ही जाता है ना, पूरी की पूरी सर, मेरा टीम जो कहने है का बिखर जाती है। मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर दूसरे मिनट में आपके किसी खिलाड़ी को रेड कार्ड दे दिया जाता है, जो कि फुटबॉल का ये पार्ट है और कई सारे मैचेस में हमने देखा है, लेकिन उसके बाद भी हर एक टीम के साथ एक प्लान बी तो होता है जिसके तहत वो कई बार मुकाबला करते हैं और बहुत फाइट बैक हमने देखा है। लेकिन 9 गोल खाना, ये कोई मेरे ख्याल से कहा जाएगा कि आपके बिजनेस में बिल्कुल ही ऑफ डे था। वही कहा जाएगा। जतिन, आप आपके कहेंगे तो पास आप कहेंगे तो आप कहेंगे तो मैं आप एक छोटा सा जवाब दे देता हूं, फिर उसके बाद दिन के पास चलते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि ठीक है, सारी कुछ बातें आपकी ठीक है, प्लान बी है, प्लान सी है, प्लान डी है, सारी कुछ चीजें हैं, लेकिन आखिरकार ये जो खिलाड़ी हैं ये जी। मैकेनिकली इक्विप नहीं है, ये भी इमोशंस के साथ खेलते हैं। ये खिलाड़ी एब्सोल्युटली। भी अपने आप को पैशन के साथ देखते हैं कि किस तरह से हम खेलें, और उस जी। पैशन में बहुत सारी चीजें जो है पहले से तय नहीं रहती हैं। कभी नहीं सोचता कोई भी खिलाड़ी या कोई भी टीम कि हमसे इतनी बड़ी गलती हो जाएगी कि 2 मिनट के बाद हमारे यहाँ सिर्फ 10 ही खिलाड़ी रह जाएंगे। तो ये इसका राइट। असर भी होता है, ऐसा मैं समझता हूं। आगे चलते हैं जतिन के पास। जतिन जतिन, आपकी नजर में यूनाइटेड की टीम ने 9-0 से जीत दर्ज की है। लगता है कि ये जो सीजन का टर्निंग पॉइंट हो सकता है इस टीम के लिए। हो सकता है बट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? नहीं। नहीं हो, क्योंकि देखो क्या होता है ना, जब आपको बहुत समय मिलता है ना खेलने के लिए, जब आप पर्टिकुलरली इतना देखते हो कि जैसे रजसन ने कहा कि रेड कार्ड मिल गया तो ईस्ट डाउन हो जाता है। पर्टिकुलरली जब आप राइट। ओल्ड ट्रैफर्ड में, चाहे उनका इस बार होम फॉर्म अच्छा नहीं है, बट तभी भी हो जी। जाता है आसान, क्योंकि साउथहैम्पटन मैनचेस्टर राइट सिटी नहीं है। अगर यही बात मैनचेस्टर राइट सिटी राइट के राइट अगेंस्ट होती तो क्या पता इतने गोल नहीं होते। बट राइट। क्योंकि जैसे देखो, मार्शियल को रेड कार्ड मिल गया था तो टॉटेनहम ने पूरे तरीके से, जैसे आपने कहा ना, धो दिया था, यूनाइटेड को ही धो दिया था। वो जो मैच था, राइट राइट छः राइट छः राइट। एक था, 6-1 पे था जो मैच गया था। तो वैसा ही सिस्टम जी कभी यहाँ भी देखा गया। मेन प्रॉब्लम क्या है, मैनचेस्टर यूनाइटेड में ना दो प्लेयर एक प्लेयर का काम कर रहे हैं, वो है फ्रेड और मैकटोमिनी। जिस दिन राइट। ये फॉर्मेशन खत्म होके, मैं अगर फैंस बिलीव नहीं करते, मैटिच मैटिच का काम करें, टोनी वेन डिबिक का काम करें, उस अगर राइट। वो ये टर्निंग पॉइंट पे ये दो प्लेयर होते या कोई डिफेंसिव जी। मिडफील्डर होता तो मैं मान जाता कि टर्निंग पॉइंट है। अदरवाइज मुझे टर्निंग पॉइंट तो नहीं लग रहा है। नहीं, मेरे टर्निंग पॉइंट का मतलब ये था कि देखिए, कहीं ना कहीं 9 गोल करना
ये आपके मोराल को 110% बूस्ट करेगा। और जो एक, क्योंकि पिछले मैच में देखिए थोड़ा सा डाउनफॉल हुआ था यूनाइटेड का, लगातार मैचेस जीत रही थी, उसके बाद डाउनफॉल हुआ था, तो ये एक फ्यूल चाहिए था यूनाइटेड को 9 गोल करना। और मेरे ख्याल से ये 9 गोल जो है वो आने वाले मैचेस में इनका जो कॉन्फिडेंस है वो 7th हेवन पर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है सर। लेकिन लिवरपूल की टीम, रजत सर, लिवरपूल की टीम को देखिए, ब्राइटन के अगेंस्ट एनफील्ड में हारी है, सेकेंड हाफ में गोल पड़ा है। 4 साल तक आपने एनफील्ड को बिल्कुल फोर्ट्रे आपने बनाकर रखा था, वहां पर कोई भी टीम आपको हरा नहीं पाती थी। इस सीजन आपने हराना तो छोड़िए, 2-2 मैच जीतना तो छोड़िए, 2-2 मैच हार चुके हैं, और वो भी ऐसी ऐसी टीमों से जिससे कि आप एक्सपेक्ट नहीं करते। एनफील्ड में, जी एनफील्ड में बिल्कुल सही बात है। देखिए ब्राइटन जैसी टीम से लिवरपूल हार जाएगी ऐसी स्थिति में, जबकि वो पहले नंबर पर आने की कोशिश में जुटे हुए हैं, तो ये तो बहुत ही गजब की बात हो गई। और इतने बड़े, मत कहना चाहिए कि उलटफेर की तो शायद किसी ने नहीं की होगी उम्मीद। और ऐसा अगर हुआ है तो मेरे ख्याल से ये फुटबॉल की खासियत है, और जिस तरह का टूर्नामेंट चल रहा है उसकी खासियत है कि ब्राइटन जैसी टीम, जो कि शायद 14वें या 15वें नंबर पर है इस समय, तो वो जो है वो ये ड्रीम कर सकती है और उसको ड्रीम को रियलाइज कर सकती है कि वो लिवरपूल जैसी टीम को, जो कि डिफेंडिंग चैंपियन है, रेनिंग चैंपियन है, और कोशिश कर रही है कि शुरू से वो शुरू के 3 या 4 टीमों में से बनी हुई है, उसको वो उनके अपनी एनफील्ड में ही उनको मात दे देंगे। तो ये तो किसी ने सोचा नहीं था। हालांकि ये गोल जो है 56वें मिनट में आया है और स्टीव एल्जेट ने किया, लेकिन मैं समझता हूं कि ये कमाल की बात है, ग्राहम पॉटर ने जिस तरह से तैयार किया होगा अपनी टीम को, ब्राइटन को, वो मानने की वाली बात है। अच्छा, लिवरपूल की तरफ से अगर आप पूछें कि कोई चूक हुई या नहीं, तो मैं ये समझता हूं कि एक चीज बहुत समय से देखने को मिल रही है कि लिवरपूल में वर्जिल वैन डाइक के न होने की वजह से मुझे लगता है कि सारे जो खिलाड़ी हैं ये बड़े कॉन्शियस हो गए हैं कि हमारा जो बैक है, बैक लाइन जो है वो वीक है। उनको ये महसूस होने लगे, जबकि उनके पास बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, एलेक्स आर्नल्ड है, हेंडरसन है, रॉबर्टसन है, फिलिप्स है, तो ये सारे खिलाड़ी जो है बहुत इक्विप्ड है, वेल इक्विप्ड है। लेकिन अगर इन पर आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में क्या है कि सेंटर बैक के 2 साइनिंग किया लिवरपूल ने, लेकिन उसका कुछ असर दिखा नहीं। हाँ, नहीं दिखा। देखिए अभी किया है ना, तो वो जल्दी से तो शुरू से तो किया नहीं है। देखिए एक संगति बनती है खिलाड़ियों की जब आप लगातार उनके साथ खेलते रहे। आप देखिएगा कि बहुत सारे खिलाड़ी इसमें ऐसे हैं जो कि 2022 में अपने देश के लिए वर्ल्ड कप खेलेंगे, लेकिन जब वो मिलकर खेलेंगे आपस में तो उनके खेल में काफी बिखराव दिखाई देगा शुरुआत में। वो धीरे धीरे उनके साथ में जब प्रैक्टिस चलती रहेगी, महीनों की प्रैक्टिस के बाद, उसके बाद फिर वो जेल अप कर पाएंगे। तो ये स्थिति होती है। अगर आप कोई आमूलचूल परिवर्तन करते हैं किसी भी खेल की टीम के स्ट्रेटेजी में, तो होता यही है कि टीम जो है वो संभल नहीं पाती है। तो ये इस तरह से जब वैन डाइक के न होने की वजह से जो कॉन्शियसनेस है खिलाड़ियों का कि भाई हमारा बैक तो वीक है, तो फिर इससे भी बहुत सारी चीजें बिखर जाती हैं। आप टियागो को देखिए, टियागो अल्कांट्रा उसमें खेल रहे थे, खेल रहे थे, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। मैं इसलिए आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि आपने वर्जिल वैन डाइक का नाम लिया, और अगर वो नहीं है और उसके अगर प्रेशर है 110%, क्योंकि वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट वो सेंटर बैक है वर्ल्ड के, मेरे ख्याल से सबसे कॉस्टलीस्ट सेंटर बैक थे, लेकिन वो नहीं है और टीम अगर इस तरीके से डाउनफॉल जाएगी तो मुझे हंसी इसलिए आ रही है सर कि वर्जिल वैन डाइक मुझे नहीं लगता कि इस सीजन अब दिखेंगे भी, और अगर दिखेंगे भी तब वो वही दिखेंगे जबकि ऑलरेडी सब कुछ फाइनल हो चुका होगा, और वहां पर एक आध मैच खेलने के लिए अगर मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। ऑप्टिमिस्टिक बहुत सारे लिवरपूल के फैंस हैं, मैं भी हूं, कि कह रहे हैं कि वर्जिल वैन डाइक आ सकते हैं, लेकिन जितने भी आप जो फिजियोथेरेपिस्ट है उनकी अगर इंटरव्यू को सुने तो वो वही कहते हैं जो इंजरी उनको हुई है वहां से 9 महीने 10 महीने से पहले रिकवरी करना इतना आसान होता नहीं है, और अगर आप फिजिकली रिकवर कर भी जाते हैं तो मेंटली काफी दिक्कत होती है। जतिन ने एक और बहुत इंपॉर्टेंट मैच खेला गया टॉटनहम हॉटस्पर वर्सेस चेल्सी के बीच में, और 2 बैक टू बैक जीत दर्ज की है चेल्सी की टीम ने, तो एक तरीके से थॉमस ट्यूचेल की शुरुआत तो अच्छी रही है कम से कम। टुकल के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आपको पॉइंट्स तो गेन करने ही है और एम करना है कि आप पर्टिकुलरली चैंपियंस लीग स्पॉट ले जाएं, क्योंकि कोविड में अगर चैंपियंस लीग स्पॉट ले जाते हो तो क्लब के लिए भी अच्छा रहता है, फाइनेंशियली आप स्टेबल रहते हो ज्यादा।
अब रही बात जोसे मourinho की, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है ना कि जब जोसे मourinho ने लास्ट प्रीमियर लीग टाइटल जीता था चेल्सी के साथ, तो क्या था उन्होंने मिकेल एक अच्छे प्लेयर है, बट उन्होंने मिकेल को बहुत ही कम मैच दिए होल्डिंग मिडफील्डर पे। मैटिच से ही खेले वो पूरा सीजन, सेस फैब्रिगास से खेले, रमीरेस का यूज किया उन्होंने। उस समय क्या लगता था उनको कि जो मेरे 11 प्लेयर हैं, क्वालिटी प्लेयर है जैसे कोस्टा, फैब्रिगास, यही जिता देंगे भाई, आपको प्लेयर्स की जरूरत ही नहीं है जो कि बेंच पे हैं, आप उनका इफेक्टिवली यूज ही नहीं करते थे। अब प्रीमियर लीग चेंज हो गया, अब क्या हो गया कि 4 से 7 टीमें बहुत ही अच्छी हो गई है। मतलब बहुत ही अच्छे बोलने का मतलब कि जैसे हम टॉटनहम को देखते हैं ना पहले कि नहीं हरा सकती है किसी भी टीम को, सेम सिचुएशन पे वो सारी टीम्स हैं। अब वो सारी टीम्स है, और गॉर्डियोला के आने के बाद क्या हुआ, गॉर्डियोला ने एक नई क्रिएटिविटी लाई है कि उन्होंने बेंच को भी बहुत स्ट्रांग बना दिया है। पिट सर एलेक्स फर्गसन भी करते थे, पर उन्होंने बेंच को भी स्ट्रांग बना दिया। लास्ट सीजन जो जोसे मourinho मैनेजर नहीं थे, पंडितरी कर रहे थे स्काई स्पोर्ट्स के लिए, तो उन्होंने कहा था कि मैनचेस्टर 3 टीमें जीत सकती है, लिवरपूल, मैनचेस्टर सिटी और मैनचेस्टर सिटी बी। तो उससे लग जाता है पता। अब आप रोडन को यूज नहीं करते, आपको पता नहीं है बेल का इफेक्टिवली यूज कैसे करना है। डॉक्रेटी को आपने साइन किया, डॉक्रेटी लास्ट सीजन वन ऑफ द बेस्ट एक फुल बैक्स में से एक लग रहे थे। बेसिकली वो चलो डिफेंस में नहीं दे रहे हैं, बट टॉटनहम का डिफेंस तो गोल से बेटर ही कंसीडर किया जाएगा ना एक तरीके से, कि मोर क्वालिटी प्लेयर्स है, बेटर गोलकीपर है उनके पास। अब आप उसका यूज नहीं कर रहे, और आपको क्या लग रहा है कि एंडोम्बेले उनसे खुश नहीं थे, अब उनका काम चल रहा है। प्रॉब्लम क्या है कि जिस टाइम वो परफॉर्मेंस अपना बहुत ही लो कर देंगे, तो क्या पता रिलेशनशिप फिर से डगमगा जाए। डेली एली का यूज ही कर नहीं रहे हैं। अब आप इतने प्लेयर्स का यूज नहीं करते हो, तो 85% चांस है, मैं कभी 85 नहीं बोलूंगा जोसे मourinho की टीम पे, बट 85% चांस है अगर क्वालिटी प्लेयर्स सॉन, कैरी, हैरी केन वीक इन वीक आउट नई परफॉर्मेंस की है ना, तो नेक्स्ट सीजन सैकिंग फॉर श्योर 85%। 110% इस बात की मैं भी इस बात पे सहमत हूं कि उनकी भी सैकिंग हो सकती है। और फिर आप देखिएगा कि एक बहुत बड़ा जो अचीव उन्होंने अब तक लाइफ में किया, उस पर कहीं ना कहीं फिर से जो है एक इम्पैक्ट पड़ जाएगा, क्योंकि 2 बार सैकिंग करना और वो भी सेम लीग से काफी बड़ी बात हो जाती है जोसे मourinho के लिए। सर आखिरी सवाल आपसे ही लूंगा, क्योंकि इस वीक में मैच ऑफ द वीक अगर देखें तो लिवरपूल वर्सेस मैनचेस्टर सिटी के बीच में मुकाबला है। 21 मैचेस में मैनचेस्टर सिटी के 47 पॉइंट्स है, लिवरपूल ने 22 मैच खेले हैं, 40 पॉइंट्स हैं। तो सिटी के पास 7 पॉइंट्स का लीड है, एक मैच कम खेली है। अगर सिटी की टीम ने एनफील्ड में लिवरपूल को हरा दिया, जो कि पॉसिबिलिटी है, और जिस तरीके से लिवरपूल की टीम परफॉर्मेंस कर रही है, तो आप कहेंगे कि एक कन्विंसिंग लीड वो ले जाएंगे इस बार लीग जीतने के लिए? सर सवाल आपने एक किया है, पर मैं जवाब 2 देने वाला हूं। पहली बात तो आपने जो कहा मैनचेस्टर सिटी के बारे में, मैनचेस्टर सिटी और लिवरपूल का जो मुकाबला है वो निश्चित ही बहुत ही जबरदस्त मुकाबला होने जा रहा है। और क्या है कि लिवरपूल जो है निश्चित ही थोड़ा सा सेटबैक में तो है, और उनको अभी थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि पता नहीं हम वापस रिगेन कर पाएंगे कि नहीं अपनी वो जगह जो पिछली बार हमने बनाई थी, पहली बार मतलब इसके इतिहास में। क्योंकि देखिए मैनचेस्टर सिटी ने अभी तक सिर्फ 2 मैचेस हारे हैं, सिर्फ 2 मैचेस। और पहला मैच लेस्टर से हारा था उन्होंने, 5-2 से हारा था बड़े अंतर से। दूसरा मैच टॉटनहम से हारा था। अब मैं दूसरी बात पर आता हूं, हालांकि ये सवाल आपका नहीं था। मैं ये बताना चाहता हूं कि टॉटनहम के बारे में अभी आप बात कर रहे थे, तो टॉटनहम की सबसे बड़ी वजह क्या है, जो जतिन अक्सर कहा करते थे कि हैरी केन और सॉन्ग इन दोनों पर पूरी तरह से डिपेंडेंट है टीम, और ये बात साबित हो गई है इस बार। हालांकि मैं इस बात को नहीं मानता था, लेकिन अब देखिए हैरी केन जैसा जो प्लेयर है, जो कमाल का कमांड रखता है अपनी टीम के ऊपर कैप्टन के रूप में, न सिर्फ यहां टॉटनहम बल्कि इंग्लैंड के भी कैप्टन, और वाकई बहुत अच्छे कप्तान हैं। उनके नहीं होने पर एक टीम को सेटबैक होता ही है मोरा। दूसरी बात ये कि हैरी केन है जिसकी वजह से गोल की संख्या उनकी 12 है और असिस्ट उन्होंने 11 किए। तो समझिए कि 35 जिस आदमी ने कंट्रीब्यूट किया है अपनी टीम को, उसका अचानक हट जाना, क्या कर सकते हैं वहां? लो सेल्सो भी नहीं है आपके पास में, हैरी केन नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये कहा जा सकता है। तो मैं आज इतने दिनों तक असहमत होने के बावजूद, मैं आखिर में कल का जो मैच हुआ टॉटनहम और चेल्सी के बीच में, इस मैच की वजह से मैं जतिन से पूरी तरह सहमत हूं कि ये टीम अभी ऐसा लग रहा है कि सिर्फ ये 2 खिलाड़ी अगर नहीं होते हैं, उनमें से एक खिलाड़ी भी अगर नहीं होता है, तो बड़ी मुसीबत होने वाली है।
बिल्कुल, और इसी बात पर मैं एंड करना चाहूंगा जिस चीज का आपने जिक्र किया, क्योंकि जब लिवरपूल का टॉटनहम से मैच चल रहा था और सॉन ने गोल किया था, केन ने असिस्ट किया था, हालांकि वो ऑफसाइड हो गया था, बिल्कुल आपको याद होगा सर, छोटे से डिस्टेंस के लिए। और उस समय मेरे वन ऑफ द फेवरेट प्रीमियर लीग में जो कमेंट्री करते हैं पीटर ड्योरी, उन्होंने कहा था कि दे आर ब्रदर्स व्हाइल स्कोरिंग गोल्स। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि जब सॉन और केन आपस में सही कॉम्बिनेशन के साथ खेलते हैं तो फिर टॉटनहम की टीम शाइन करती है, अदरवाइज फिर टॉटनहम की टीम की परेशानी जो है वो बढ़ जाती है। थैंक यू सो मच रजत सेन गुप्ता सर, थैंक यू सो मच जतिन, और थैंक यू सो मच हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं आप सभी को। और आपको अगर हमारी ये जो शो है अगर आपको पसंद आ रही है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम।